जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र के बलिदान को प्रकट करके जिस प्रेम को प्रकट किया है, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो प्रेम आपने प्रकट किया है और उसके बलिदान के द्वारा जो अनुग्रह हमारे लिए रखा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि प्रभु हमारी भलाई और कहीं संसार में है नहीं और हमारे सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अपना जीवन आपको समर्पित कर देंगे, तो हमें पूरा विश्वास है आपके वचन के आधार पर कि आप हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण कर सकते हैं। आपकी पूर्णता हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी जब हम समर्पित होंगे। अपना समर्पण करके आपसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी परिपूर्णता हमको प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। अपने वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, और उसे नए सिरे से रिन्यू कीजिए। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा को प्रकट करके इस बात को साबित करने वाला हो कि हमने आप पर विश्वास किया। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत के दिन, और हम लोग जिस समय पर आज हैं, यह है अंत से भी अंत के दिन। इंग्लिश में इसको बोला गया द लास्ट आवर, यानी अंतिम घड़ी है ये। और किसी को नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, अप्रत्याशित है और इसीलिए भ्रम काम करता है। जब आपको किसी चीज की कोई जानकारी ना हो तो आप टटोलते फिरेंगे, तुक्केबाजी करेंगे, यही तो भ्रम है। भ्रम का मतलब इस सटीक जानकारी का ना होना। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आप गुप्त अंधेरे में कहां क्या रखा है, आंखों से तो आप कभी नहीं देख पाएंगे। आप टटोलते फिरेंगे और टटोल के क्या करेंगे, हमें लगता है ये मेज है, भले वो स्टूल रखा हो, और स्टूल और मेज में अंतर होता है। हमें लगता है ये सोफा रखा है, भले हो सकता है पुराने टाइम की कोई कुर्सी रखी हो जो सोफे की जैसी होती है। ये इसी को भ्रम कहते हैं, यानी किसी चीज को समझ ना पाना, स्पष्ट ना हो पाना। आज परमेश्वर के वचन में लोग क्यों झूल रहे हैं? क्योंकि स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन क्यों है? अगर बॉर्न अगेन हो गए होते तो ये दशा नहीं होती। जैसे ही कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा में जागृति आने का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं, लेकिन आपको हल्का फुल्का समझ में आने लगता, दिखने लगता कि हाँ ये चीज हमें स्पष्ट, जैसा वचन बता रहा वैसा हो रहा है, जैसे वचन में लिखा वैसा हमारे चारों तरफ हम देख पा रहे हैं। क्या आप लोग आसपास वचन को सुन के आसपास की चीजों को देख के समझ पा रहे हैं कि यही लिखा है? नहीं। कलीसियाओं में क्या हो रहा है, वचन में जैसा लिखा वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अनुभव नहीं है, देख पा रहे हैं। संसार में भी देखिए वही हो रहा है जो लिखा है, एकदम एग्जैक्टली वही हो रहा है। और अब हम लोग उस पार्ट में आ गए हैं कि हम आपको सिर्फ बताते जाएंगे, आपको अपनी आंख से देखना है। हम तो देख रहे हैं, और हम जितना साफ हो कि जितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि अब दुनिया में किसी के पास कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। सरकारें झूल रही हैं। सरकार जो आज की सरकार है, आप क्योंकि सरकार में है नहीं और आप उस लेवल पे कभी देख नहीं सकते। सरकार इस समय ऐसी दशा में, हर कंट्री में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। जरा सा डिसबैलेंस हो, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, गिरने के चांसेस। इसीलिए सरकार में एक भय व्याप्त है।
और बहुत सी चीजें सरकार सही करना मांगती है और जैसे ही उस पर चर्चा शुरू होती है डर के मारे सरकार उसको पीछे कर लेती है, रहने दो अभी नहीं करेगी। तो ये जो चीजें सामने रख के और फिर वापस ले रही सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, असमंजस की स्थिति है। ये भ्रम नहीं है तो और क्या है? सब भ्रम में जल रहे। आप भ्रम में सारे फैसले गलत करते हैं। आप जब भ्रम में होते हैं तो आपके सारी विचारधारा जो आप सोच रहे हैं, आपका दृष्टिकोण, आपकी धारणा, आपकी मान्यता सब गलत होती है। लोग ये सोचते हैं कि अगर इतना पैसा आ जाए तो देखिए बैठ के प्लानिंग कैसे करते हैं, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इतने समय में इतना हो जाएगा, फिर इधर से इधर करेंगे, उधर से उधर करेंगे, गुणा भाग करते हैं माइंड में। और प्रैक्टिकली देखिए आप, एक विपत्ति आती है आपकी सारी प्लानिंग चौपट करके चली जाती है, फिर आप भ्रम में फंस जाते हैं यार बढ़ने की जगह घट गए। ये आप ये समझ लीजिए कि आप बिना परमेश्वर की सहायता के कभी सफलता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। ये समय ऐसा आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन हो रहा था, हम लोग ने पढ़ा था कि पूरे देश में अंधकार छा गया। ये अंधकार प्राकृतिक रूप से इस बात का प्रतीक था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण, ये सब लोग इसको भ्रम समझेंगे कि ये भ्रम है, नहीं हुआ, ऐसा नहीं मानेंगे। और जो लोग इस चीज को वास्तविक नहीं मानेंगे वो उद्धार नहीं पाएंगे। अब आप देखिए कि आज कितने लोग इस बात को वास्तविक मानते हैं। क्यों? देखिए, जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन का पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे, उस सब के पीछे यही है कि वो विश्वास नहीं करते। ये विश्वास थोड़ी ना करना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। ये तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। दुष्ट आत्माओं का विश्वास मालूम है क्या है? नहीं मालूम है। हम आपको बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बच जाए, जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो वीराने में घूमती रहती, सुनसान जगह में, और वो विश्वास में इतनी मजबूत होती है कि वो ये कहती है कि मैं अपने पुराने घर में वापस जाऊंगी। और जब वो वापस आती है तो उस जीवन को जहां से वो निकली थी उसको वो जब साफ सुथरा देखती है, झाड़ा बुहारा देखती है कि अब ये तो एकदम साफ हो गया, तो वो उसमें फिर से वापस जाती है विश्वास से, कहती है कि मैं उसी में जाऊंगी, उसी में रहूंगी। तो दुष्ट आत्मा का घर क्या है? बिल्डिंग्स नहीं है, मानव शरीर है। और वो जाती है और अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो लिखा है उस व्यक्ति की दशा पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। तो इस वाली बात में आपको दुष्ट आत्मा का विश्वास देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कितनी, इसीलिए याकूब में लिखा है कि यदि तू ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती है। तो आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा के विश्वास में अंतर नहीं है, तो आप विश्वासी हैं क्या? मसीही विश्वासी तो नहीं है, आप सांसारिक विश्वासी जरूर होंगे। तो सांसारिक विश्वास की बात बाइबल नहीं करती। वो संसार की आत्मा में सब विश्वास करते हैं। सबको ये मालूम है कि हर रात की एक सुबह होगी, लेकिन उस सुबह में आपके साथ क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक सुबह का इंतजार कर रहा है, लेकिन उद्धार जो है वो रात की सुबह नहीं है। उद्धार जो है वो दिन दोपहरी को दिखाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम दिन की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो। तो जब आपके जीवन से ज्योति, दिन का समय यानी तेज लाइट, जब आपके जीवन से तेज लाइट निकलने लगेगी तब आपको समझ आएगा कि ये मसीही विश्वासी है। इसलिए अपने विश्वास के आधार को जरूर चेक कीजिए, टटोल के देखिए कि आप विश्वास में कहां हैं। आज हम अंत के दिनों में, ये जो
कंफ्यूजन का समय चल रहा है, जिसे हम भ्रम का युग कह रहे हैं। इस युग की एक खास बात आपके साथ बांटेंगे, और वो बात होगी कि इस युग में बुरा अच्छा होगा और अच्छा बुरा होगा। ये लोगों के माइंड में होगा। जो एकदम सही होगा उसको लोग गलत बोलेंगे, और जो बिल्कुल गलत होगा उसको लोग सही बोलेंगे। चाहे वो कलीसिया के विषय में हो, चाहे वो परमेश्वर के वचन की ज्योति के विषय में हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के विषय में हो, मसीही जीवन के विषय में हो, मसीही विश्वास के विषय में हो। ये सारी बातों को लोग कैसे हैंडल करेंगे इस युग में, और आप इसको देखिए और आप देखिए कि आपका नजरिया क्या कहता है। इसको हम लोग देखेंगे। बाइबल हमें न केवल ये बताती है कि अंत के समय में समाज कैसा होगा, बल्कि बाइबल हमें यह भी निर्देश देती है कि हम जितना संभव हो सके गंदगी से दूर रहें और बाकी सब परमेश्वर संभाल लेगा। इस तरीके की जो नैतिक गंदगी है ना, ये नैतिक गंदगी से अपने आप को अलग कर लें। होली का मतलब मालूम, पवित्र का मतलब सेट असाइड। आप उसमें से हटा दिए गए, अब आप उसमें के, तो आप उन लोगों के बीच में घुलते मिलते हैं जब वैचारिक तौर पे। तो आप देखिए गेहूं के साथ कौन पिसता है, तो आप वो घुन बन जाएंगे जो उनके साथ आप पिस जाएंगे। उनके बीच में आप रहेंगे, उनके बीच में रहकर उनके जैसा वो आपको, अगर मान लीजिए उन्होंने गुस्सा दिलाया, आपका जीवन अभी पूरी तरीके से 100% सही नहीं हुआ है, और आपने वहां पे गलत व्यवहार किया, गाली गलौज कर दिया, मारपीट कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, बहसा बहसी कर ली, तो ये प्रभु की निंदा है। कभी आपने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करते देखा? उसके चेलों को ऐसा करते देखा? ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? तर्क मत दीजिएगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सारे तर्क भरे पड़े। मैं जिस रिसर्च को स्टडी करता हूं ना अपने लेवल पे, वहां सारे तर्क रख के बात की जाती है। लोग कहते हैं कि मैं सच बोलता हूं, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरे साथ झंझट हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं ट्रुथ था, वो तो पूर्ण सत्य था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर तुम इस चीज को जायज ठहरा रहे हो तो परमेश्वर का वचन इसको नाजायज ठहरा रहा है। अब बताइए कौन सही? तो अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आपको अपने स्वभाव को, जो करप्ट है, शारीरिक स्वभाव हमारा करप्ट है, पतन का है, इस स्वभाव में से आपको अलग हटना है। लोग यही तो देखेंगे कि अरे इसका ये स्वभाव था और अब ये, तो देखिए कैसे चेक होगा कि आप गुस्सा नहीं करते। तो जब आप प्रभु का वचन सुनेंगे और उसको मानने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपकी टेस्टिंग आएगी। टेस्टिंग क्या आएगी? आपको क्रोध दिलाया जाएगा। क्या चेक करने के लिए कि आप करता है कि नहीं करता है। और क्रोध में जो हरकतें आप करते हैं वो भी उसी समय चेक हो जाएंगे। और वो लोग भले कुछ ना समझे, कहेंगे तो अभी वैसी के वैसे ही है, लोग तो यही कहेंगे दादा, लेकिन प्रभु क्या कहेगा? यार मेरी नाक कटवा रहा, मेरी नाक कटवा रहा। गारंटी हमारी, जो हमारी जमानत ली हुई, किसने ली हुई? प्रभु यीशु मसीह। तो शैतान चैलेंज करता होगा। यूब की पुस्तक में देखा ना, शैतान परमेश्वर को कैसे चैलेंज कर रहा था। तो शैतान यीशु मसीह कहता है, देख ये तो कलीसिया में जाता है, ये देख ले। तो बताइए, आप नहीं झेल रहे हैं, आपके चक्कर में वो झेल रहा है। तो आपका सारा व्यवहार जो आप गलत करते हैं वो घूम कर कहां जाता है? ये हम आपको टेक्निकल इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम जिस लाइन में हैं, इलेक्ट्रिकल में जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट कोने में, घर के किसी कोने में होगा, मेन पे जाइए आप, जहां मेन लाइन है, फॉल्ट आपको वहीं मिलेगा। एमसीबी ट्रिप होगी वहीं जाना पड़ेगा, फ्यूज उड़ेगा वहीं जाना पड़ेगा, शॉर्टिंग होगी वहीं जाना पड़ेगा। यहां कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा सोर्स पे। सोर्स का मतलब जहां से वो चीज आ रही, पावर। तो परमेश्वर हमारी पावर है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे ही हमारे जीवन में हम कुछ गलत करेंगे तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? सोर्स पे, सोर्स पे। तो परमेश्वर पे जैसे ही जाएगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा कि क्रोधित होगा?
दुखी नहीं होता, वो क्रोधित होगा। हाँ अच्छा, देखते हैं, मौका देता रहेगा, देखते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। वो तो आशा है जी, आशा ही जीवन है। तो परमेश्वर तो जीवन का स्रोत है, तो आशा उसके पास है। लेकिन आपके पास कितना समय बचा है प्रभु में परिपक्व होने के लिए? अपनी एज के अनुसार कैलकुलेट करके देखिए। तो आपके पास जब यानी परमेश्वर में परिपूर्ण होने का समय कम बचा है, तो क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ के समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पण से अच्छा कोई सॉल्यूशन है नहीं, और लोग समर्पण नहीं कर रहे। अब आगे बढ़े। समर्पण ही एक हल है। आप अपनी ताकत में कुछ नहीं कर पाएंगे, घमंड में चूर होके रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। उन लोगों के लिए क्या दुख है जो कहते हैं कि बुराई अच्छी है और अच्छाई बुरी है, कि अंधेरा प्रकाश है और प्रकाश अंधेरा है, कि कड़वा मीठा है और मीठा कड़वा है। उन लोगों के लिए क्या दुख है जो अपनी नजर में बुद्धिमान है और खुद को बहुत चतुर समझते हैं। उन लोगों के लिए क्या दुख है जो शराब पीने में वीर हैं और जितना शराब पी सकते हैं उसके बारे में शेखी बजाते हैं। वे दुष्टों को मुक्त करने के लिए रिश्वत लेते हैं और निर्दोष को दंडित करते हैं। इसलिए जैसे आग खूंटी को जला देती है और सूखी घास ज्वाला में सूख जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल मुरझा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। बेसर निकालिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, यशाया उसका 5 अध्याय। ये बात हम लोगों से नहीं कही जा रही है, ये बात कही जा रही है इज़राइलियों से। और क्यों कही जा रही, किस कारण से कही जा रही है? क्या वही कारण आज हम लोगों के जीवन में नहीं है? क्यों इज़राइलियों से परमेश्वर इतने हार्ड वर्ड बोल रहा है? इज़राइल की दशा देखिए, जहां पे ये बात बोली जा रही है, जिस संदर्भ में, इसको आप 8 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी मनुष्यों की बुराई। हाय उन पर जो घर से घर, खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि खेती बहुत बड़े क्षेत्र में की जाएगी, लेकिन उसमें फसल जो होगी ना, वो उसमें से आपको आउटपुट थोड़ा मिलेगा। अंत के दिनों की ये भविष्यवाणियां हैं, और ये इज़राइल से उस समय बोला जा रहा था जब इज़राइलियों का अंत का समय आ रहा था, यानी इज़राइलियों का अंत का समय प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था। मैं आपकी बाइबल को और सरल कर देता हूं, यानी पुराने नियम का अंत यीशु मसीह के उदय के द्वारा इज़राइलियों के लिए प्रभु का पहला जो आगमन था, वो इज़राइलियों के लिए था कि उनका मसीह आया, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। ठीक, तो ये इज़राइल के अंत का समय और मसीह के आगमन का समय आप पुराने नियम से देख सकते हैं। तो जैसे वो लोग धोखे में रह गए और प्रभु को ना पहचाना, सच्चे प्रभु को, ठीक वैसे ही कलीसिया भी धोखा खाएगी। सच्चे प्रभु के सेवकों को पवित्र आत्मा के द्वारा, देखिए पवित्र आत्मा वो प्रकाश का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। वो जिस व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा होगा, जहां से उसको लोग
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि जहां मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे मसीह की आत्मा के रूप में। जैसे उन लोगों ने धोखा खाया, उनके इस धोखा खाने के पीछे कारण था शिक्षा। जो सच्चे भविष्यवक्ता थे उनकी बातों को वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनकी बातों को इजरायली लोग बड़े चाव से सुनते थे और एक्सेप्ट करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो उनमें से कितनों ने पहचाना, बाकी मिस कर गए। सेम चीज कलीसिया के साथ होने जा रही, सेम चीज। आप इजरायलियों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते, ये पहले मान लीजिए। उनके पास पुस्तकें थी और उनके पास सारी चीजें लिखित रूप में थी, तब नहीं जान पाए। आपके पास तो कुछ भी नहीं, आपके पास एक ही माध्यम है, अब वो है कलीसिया। अब यहां पे आप फंस गए, क्योंकि आप कलीसिया में ही अंतर नहीं कर पाएंगे, कहां सही कहां गलत। आप गलत को सही बोलेंगे, सही को गलत बोलेंगे, यही बताया जा रहा है। इस आज के अध्ययन में हम लोग इसी बात को देखेंगे जी। नहीं, अब ये 12 पद पढ़िए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती या गुलामी में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक में अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण यानी आउट ऑफ मेजर, जरूरत से ज्यादा अपना मुंह पसार दिया अधोलोक ने, कि ज्यादा ज्यादा लोगों को निगल जाए, जीवनों को निगल जाए। यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसका प्रबल नहीं। मृत्यु की शक्तियां मसीह के विश्वासियों पर, जब वो बॉर्न अगेन हो जाता है, उस पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो रेजरेक्शन में आ गया ना। जब तक आप पुरानी सृष्टि हैं तब तक आप प्रभु में नहीं हैं और ना आपकी कोई गिनती होगी। आप आउट हैं, अभी आप इन नहीं हुए। इन होंगे आत्मिक रूप से, आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं। बॉर्न अगेन का हमने बताया ना, आत्मा आपकी जाग जाएगी। आपकी आत्मा में जब जागृति आएगी ना, तो आपकी जो शारीरिक लालसाएं वो मर जाएंगी उसी समय मर जाएंगी। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का वचन, प्रभु के लोगों के बीच में। ये आपकी चॉइस बदल जाएगी, ये समझ लीजिए। अब ये देखिए 18 पद से पढ़िए। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वो फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, कि वो निकट आए। कि हम कहते हैं प्रभु आपको हम देखना चाहते हैं, प्रकट हो जाइए। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि आप जो कुछ करना प्रभु जल्दी से हमें देना, दे दो जल्दी से, हमें सब कुछ दे दो बस। ये इजराइलियों में भी सेम चीज थी। अब इसका 20 पद पढ़िए। हाय उन पर, हाय का मतलब श्रापित है वो लोग जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी, अपने लेखे बुद्धिमान है।
22। ये सब श्राप है। हाय का मतलब होता है श्राप। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते। झूठी गवाही न देना 10वें आज्ञा में था ना। इसमें कई आज्ञाएं एक साथ आ गई। 10 आज्ञाओं पे आधारित है ये बात। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र यानी परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। बस ये कॉन्सेप्ट, ये उन लोगों के। अब आप घर में जाइएगा, होमवर्क ले लीजिए। ये जो अध्याय है ना, 5 अध्याय दाग की बारी का गीत, इसको पूरा घर में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो आज हम लोगों के बीच में जैसा वातावरण है पूरी दुनिया में, कि आज लोग भले को बुरा कहते हैं, बुरे को भला कहते हैं। यही चीज सेम ये चल रहा था, क्योंकि ये अंत का, उन लोगों के समय का अंत था और प्रभु का आगमन था। प्रथम आगमन उनके लिए था जो उन्होंने मिस किया। ये हम आपको इसलिए बता रहे ताकि आप ये समझ जाएं कि नए नियम में प्रभु जितनी बात कर रहा है उसमें आप देखते होंगे कि पहले यहूदी फिर अन्य जाति। यहूदियों को पहले महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह का पहला आगमन एक्चुअल में यहूदियों के लिए था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। तो पानी का बपतिस्मा किसके लिए था? क्लियर हो गया? क्योंकि उन्हीं के लिए प्रभु का आगमन था। तो उनके प्रभु के आगमन पे उनके आगमन की तैयारी हृदय परिवर्तन से थी, पश्चाताप से थी। तो इजरायलियों को व्यवस्था के अनुसार पश्चाताप करने का एक तरीका था, बपतिस्मा लो पश्चाताप करके, और पश्चाताप का प्रमाण बपतिस्मा होगा, ताकि बपतिस्मा गवाही दे कि तुमने पश्चाताप मन नहीं फिराया था। कई बार मालूम है लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और मन नहीं फिराते हैं। तो ये इजरायलियों के लिए था। कहां? वहां पे अन्य जाति है ही नहीं जिस समय का ये किस्सा है। अन्य जाति पेंतेकोस्त से दिन से आ रही, जब पवित्र आत्मा उतरा है उसके बाद प्रेरितों के काम में 9 अध्याय के आगे अन्य जाति की एंट्री है। जब पौलुस आया उससे पहले कहां अन्य जाति की एंट्री? तो वहां पे जितना भी, अब आप देखिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको बीमारी कोई और है, इनको भी वही चीज सिम्टम है, आपको भी वही सिम्टम है। तो जो दवाई ये खा रहे हैं, डॉक्टर ने इनको लिखी, वही दवाई आप खा लीजिए। हाँ भाई, इनको भी वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे इनको सिम्टम है। तो डॉक्टर साहब ने इनको दवा लिखी तो ये कहते भैया तुम डॉक्टर पास क्यों जा रही है, मेरा पर्चा लो, जाओ यही दवाई ले लो। हाँ, अरे तो ये देखिए ना, उद्धार के काम में लोग क्या कर रहे हैं। पानी का बपतिस्मा किया आजकल के लोग जो ले रहे हैं, अन्य जाति के लोग, ये किसके लिए था? यीशु मसीह का पहला आगमन किसके लिए था? यहूदियों के लिए। वहां अन्य जाति नहीं है। अन्य जाति कहां आ रही? आप बाइबल टाइमलाइन देखिए, ये कहिए कि आपको कभी किसी ने ये चीज नहीं बताई, आज भी नहीं जानते, ही नहीं हो, नहीं जानते। और हो सकता है जानते हो लेकिन इस चीज को गुप्त रखे हुए, क्योंकि उनको आपसे फायदा हो, उनको अपना सिस्टम भी चलाना, ये भी एक बात हो सकती। लेकिन कुल मिला के जो कुछ भी है गलत है कि नहीं? प्रभु की योजना में है वो चीज, तो आप ग्रहण किए जाएंगे अगर ये सब करेंगे। तो लोग यही सब कर रहे हैं, इसीलिए ग्रहण नहीं हो रहा है ना, नहीं हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसकी योजना को पहले समझो। एक पद यहां पे लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस
3 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। तब ये पर ये स्मरण रख अंतिम दिनों में क्यों कठिन होगा समय? कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। बस अब ये तो लिस्ट बहुत बड़ी है, ये खत्म नहीं होगी। मनुष्य का स्वभाव लिखा है कि अंतिम दिनों में मनुष्य का ये स्वभाव हो जाएगा, इसीलिए कठिन समय आएगा। अब आप बताइए, आजकल के लोगों को डील करके दिखा दीजिए, आप अपने बच्चों को डील करके दिखा दीजिए, कर पाएंगे? लेकिन मालूम है आपकी परीक्षा हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तेरा बच्चा अगर बड़ा है, जवान है, तेरे बराबर हो गया है, तो अगर वो तेरी नहीं सुन रहा है तो मार लाके उसको ठीक है नहीं। जब वो छोटा था, जब आपको उसको मारना चाहिए था, जब उसको आपको करेक्ट करना चाहिए था, तब आपने नहीं किया। एक और कारण बता दें, हो सकता है आपने बचपन में बहुत मारा हो सकता है आपने बचपन में बहुत मारा हो। बच्चा बड़े होके आपसे और चिढ़ेगा, मालूम क्यों? जब तक वो निर्बल रहा आपने उसको तोड़ा। अब आप छू के देख लो उसको। एक ये भी रीजन है, विद्रोह करेगा। दूसरा कारण, आपने बचपन से नहीं सुना होगा किसी ने, बच्चे के पालन पोषण में। आप बच्चे को मुंह से जो बोलोगे वो सुनेगा, लेकिन करेगा वही जो आप करते हो। जब बच्चा छोटा था आप कैसा करते थे? आपका उस समय चाल चरित्र क्या था? जो भी था। जब बच्चा बड़ा होगा वो वही करेगा जो आप कर रहे थे। अब आप कहोगे कि नहीं, अब आप उसके सामने संत बन जाओ, ये मत कर, मानेगा? बच्चे मुंह से जो बोलोगे कभी नहीं मानेंगे। बच्चे तुम जो करते हो वही करेंगे। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुधर जाएं, आप सुधर जाएंगे। जिस दिन आप सुधरेंगे ना, आपके बच्चे अपने आप देखकर सुधर जाएंगे। अबे पापा बदल गए, अब पापा वैसे नहीं है। आपकी जांच, मम्मी बदल गई। पहले मम्मी बात बात में मेरे पर गुस्सा जाती थी, अब मम्मी गुस्सा नहीं करती है। आपकी जो परख है वो आपके व्यवहार से है, ये हम आपको बता रहे हैं। और आपकी परख, गवाही जो है वो आपके घर से है। यीशु मसीह ने कहा था अपने दुश्मन से, और ये भी बोला था तेरे घर के लोग तेरे दुश्मन होंगे। तुम्हें क्या करना? अपने घर की बुराई कर। हाँ, यही तो करते लोग। अब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीह में हूं? वचन का अनादर करेंगे ना और झेलेंगे, लेकिन इस वचन का आदर करेंगे तो करेक्शन करेंगे। ये है आदर। देखिए यीशु मसीह कहा था तुम्हें मुझे हे प्रभु जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते मुझे प्रभु प्रभु क्यों करते? उसको नहीं चाहिए प्रभु प्रभु, उसको चाहिए आज्ञा मान। आज्ञा मानने से आपका लाभ होगा और आपके घर में उद्धार का काम होगा। इसका 5वां पद भी पढ़ दीजिए, इसी का 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5 पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। अब देखिए अंत के दिनों में क्या होगा। भक्ति का भेष ज्यादा मायने रखेगा, लेकिन भक्ति को किसकी करनी है, सच्चा प्रभु कौन है, उसको नहीं मानेंगे। आप कलीसियाओं से शुरू कर लीजिए, कलीसियाओं में नहीं है, संसार में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां सुसमाचार ही नहीं, वचन ही नहीं परमेश्वर का, तो वहां तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसों से परे रहना। परे रहने का मतलब क्या होता है? तो ऐसो ही को तो लोग सकते, कलीसिया यहां छोड़ के भाग जाएंगे वहां। हम अनुभव से बोलते हैं। तीमुथियुस तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय होगा। ये पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख के बता रहा अपने चेले को, ये जवान बच्चा था। लोग क्रूर होंगे और जो अच्छा है उससे घृणा करेंगे। वे धार्मिक व्यवहार करेंगे, लेकिन वे उस शक्ति को अस्वीकार करेंगे जो उन्हें ईश्वरीय बना सकती है। ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है। ये प्रभु यीशु मसीह भी इसमें आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया और परमेश्वर का वचन भी आ गया।
उस चीज से घृणा करेंगे जो उन्हें अस्वीकार करेंगे, जो उन्हें ईश्वरीय बना सकती है। ऐसे लोगों से दूर रहना। कुछ चीजें भले ही हमें नापसंद हो, अवश्य ही घटित होंगी। आपको भले पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन अवश्य घटित होंगी। ये प्लान ऑफ गॉड में है। जब हमें पता चल गया ना, तो हमने एकदम अपने आप को शून्य कर दिया। तेरी इच्छा ही होगी प्रभु पूरी, इसलिए मेरे जीवन में अगर कष्ट है, इसमें तेरी कोई योजना है। ये तेरी इच्छा है और तेरी योजना है। इसलिए हमने किसी भी कष्ट को, अब कुछ भी बोलना, टिप्पणी करना छोड़ दिया। बहुत लंबा समय हो गया इस काम को किए। जहां जहां हमको कन्विक्शन मिलता गया, हम करेक्शन करते चले गए। आज भी करते हैं। हमको जब परमेश्वर का वचन कन्विक्ट करता है, हम अपने आप को करेक्ट करते हैं और तुरंत करते हैं, और उसके बाद वो चीज रिपीट नहीं करते। जिस चीज में हमको कन्विक्शन हुआ, उस चीज को हमने छोड़ दिया और कलीसिया में भी लागू कर दिया। ये हम नहीं करेंगे। कितने लोग तो इसी बात को छोड़ बोल के चले गए, आप क्या ये नहीं होता, आप क्या वो नहीं होता। नहीं होगा। हमें कन्विक्ट हुआ, हम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ये हम जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन का अनादर क्यों करें? जब हमने लोगों को ओपन जगह दे दिया, आप रोज आ सकते। पहले तो हफ्ते में 2 बार था, अब तो रोज है। और आप ये बताइए, कम समय में आपको तैयारी ज्यादा करनी, तो आपको रोज। तो जो लोग अपना समय निकाल कर रोज आ रहे हैं, उनके जीवन में ज्यादा फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो लोग मजबूर है जो नहीं आ पा रहे, तो उनको भेजा जा रहा, उनको मिल रहा है। ठीक, तो देखिए, कुछ चीजें भले ही हमें नापसंद हो, अवश्य घटित होंगी। ये सब परमेश्वर की योजना में है, क्योंकि उसके पुत्र के द्वारा आगमन से पहले क्या होना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं, वो इसे रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार है। और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये बातें कब होंगी और जब ये बातें पूरी होंगी तब क्या चिन्ह होगा? परंतु जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु अंत तुरंत नहीं होगा। और जब ये बातें पूरी होने लगे तब सीधे होकर सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसी रीति से जब तुम ये सब बातें पूरी होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब होने आने वाली बातों से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। यहां दावा नहीं है कि आपको ले लेगा, आप इस योग्य बने रहेंगे तो। कंडीशन है, क्या आप इस योग्य हैं? लेकिन क्यों? प्रभु आपका समय देख रहा है कि आप कितने साल हो गए, आपने वचन का आज तक आदर नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, आपने समर्पण। बॉर्न अगेन ना होने का एक मेन कारण यही है। क्या अब मेरे से निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 21 अध्याय का 7 पद पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? असल में यीशु मसीह के दोबारा आने का चिन्ह क्या होगा, वो ये पूछना, अंत का चिन्ह। उसमें अब ये 7वां पद पढ़िए, 7वें के बाद 9वां पद पढ़िए। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। कहां सुनते हैं चर्चा? कहां सुनी जाती? न्यूज ना, न्यूज ही तो चर्चा का मंच है। तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार, नया नियम हमें बार बार, अंत की भविष्यवाणियां हमें बार बार न्यूज की तरफ भेज रही। और आज के लोग, खास तौर से जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ये न्यूज नहीं ले।
ना ये परमेश्वर के समाचार को सुनते हैं और ना ये संसारिक समाचार को सुनते। ये अपने कुएं के मेंढा के अपने मन में जो सोच रहे हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, अंधे को, सावन के अंधे को कैसा लगता है? क्यों? क्योंकि आखिरी बार जब उसकी दृष्टि लास्ट, यानी जब उसकी दृष्टि गई, जब वो अंधा हुआ, उस समय सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली छाई थी। अब अंधा होने के बाद उसको हर समय सब तरफ आंखें तो बंद, अब दिखता कुछ नहीं, लेकिन उसको यही लगता है कि अरे भैया सब हरा भरा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। अरे ये लोग ये मानते नहीं, पैसा बहुत कमा रहे सब लोग, ये पैसा दे नहीं है, सबके पास बहुत पैसा आ रहा, बारिश हो रही पैसे की। ये क्यों है? ये भ्रम का युग है। हर आदमी की लड़ाई झगड़े का जो आधार है वो भ्रम है। आप भ्रम में हैं। सावन का अंधा एक भ्रम की स्थिति को दिखा रहा है, आपका माइंड भ्रम में। आप न्यूज देख नहीं रहे, वास्तविक स्थिति आपको मालूम नहीं। महंगाई का लेवल क्या है, खर्च किस लेवल पे आ गया। हमारे समय में जब हम लोग ने काम करना शुरू किया था, उस समय थोड़े पैसे में, उस समय के हिसाब से महंगाई थी, तो उस समय का पैसा कम जरूर था, लेकिन महंगाई कम थी इसलिए चल जाता था। आज वही पैसा मल्टीप्लाई हुआ, बढ़ गया। भाई हमारे समय में जो 3,000 था, आज वो 25,000 बढ़ गया। लेकिन हमारे समय में इतना दाम ज्यादा नहीं था, आज दाम उससे कहीं और ऊपर चला गया। तो आज ये जो पैसा है ना, ये उस पूर्ति को नहीं पूरा कर पाएगा। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। ये जो अंतर आया, आपने कभी गणना करके देखी अंतर कि यार ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो भ्रम पैदा करती हैं, अंदर कंफ्यूज करती हैं। आप विचारों में है ये, क्योंकि आप सब कुछ विचारों से ही तय करते हैं कि हमको इतना पैसा यहां देना, इतना पैसा ये करना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, इतना पैसे, और आने का फिर आप दिमाग में आपके रहता है इधर से आना चाहिए। लेकिन आप, हमारे पिछले महीने आपको बताया, हम बहुत भयानक स्थिति से निकले, लेकिन मेरे मुंह पे आपको कभी शिकन दिखाई दी हो? हमारे बच्चों तक को नहीं पता चलता है, और ना हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमको अगर कोई सपोर्ट करेगा वो है। और हमको एक चीज सिखा दी उसने, पौलुस की तरह। मैंने पौलुस की उस बात को अपने अंदर गांठ बना लिया। मैंने घटना बढ़ना सीख लिया। ये पौलुस ने जब बोला, मैंने स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, हर बात में घटना बढ़ना सीख लिया। और हम लोग, जब हम आर्मी में की ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां हम लोगों को ये सिखाया गया था, जब ऐसा रास्ता आता है जंगल में जहां आप खड़े होके नहीं चल सकते हैं, तो वहां पर रेंग कर चलो, क्रॉलिंग बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे, और रेंग कर चलते हैं। कहने लगे कुछ रास्ता आपको रेंगना पड़ेगा। मैंने इसको अपने जीवन में आर्थिक मामलों में भी लागू कर रखा है। जब घटी एकदम से इतनी ज्यादा हो जाए, तो वहां पर रेंग कर निकल लो, खसक 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 खसक। उस पार निकलेंगे तो हम ऐसे चल लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरे मुंह पर कभी शिकन नहीं, आपके बीच में हम रह रहे हैं। और ऐसा नहीं, हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। और आप मेरे बच्चों से पूछ के देख लीजिए, कभी डिमांड की हो? करने वाला कौन? ये समर्पण है। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं अपना। ये हमारा 100% समर्पण का रिजल्ट है, ना ये प्रार्थना का, ना भक्ति का, ये समर्पण का रिजल्ट है। समर्पण ही भक्ति है। अगर आपका समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है। समर्पण भक्ति है। आपने समर्पण कर दिया अपना, तो प्रभु करेगा, 100% करेगा। और प्रभु कभी कभी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इसको बुद्धिमानी देके, वो हमारी बुद्धिमानी के कितना इसने मेरे वचन को ग्रहण किया है, कि ऐसी परिस्थितियों में ये देखे क्या करता है। तो हमने पौलुस की बात से सीख लिया कि घटना बढ़ना सीख लो, तो हमने घटना भी सीखा। आज संसार में सब लोग बढ़ने के लिए सोचते हैं, बस ये होना चाहिए, पैसा, इनकम बढ़े। जब तक कोई चीज घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। एक सिद्धांत आपको बताएं, बहुत सिंपल है, आप लोगों को बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए।
गिलास की जो क्षमता खत्म हो जाएगी तो फिर पानी आप भर रहे हैं तो क्या होगा? वेस्ट होने लगेगा, बर्बाद होने लगेगा। अब आप ये बताइए, पानी बर्बाद करना चाहिए पीने का? बहुतों को मिल नहीं रहा है और आप बर्बाद कर रहे हैं। गिलास में पानी भरो, लेकिन गिलास में पानी भरते मत रहो। ग्रामर का फर्क है। भरो, भरते मत रहो। अगर आप चाहते भरते रहें तो गिलास खाली होता रहे, भरते रहो। खाली होता रहे यानी कोई पी रहा है तो आप गिलास भरते रहो। पीना बंद, भरना बंद। नहीं समझ में आया? आपके बैंक खाते में जो सैलरी का खाता है, अगर वो खाली ना हो तो भरेगा कैसे? और खाली भरता रहे तो सरकार कहेगी ये पैसा, ये किसका खर्चा कहां से चल रहा है? ये रुक कैसे रहा पैसा? कैसे पैसा रुक रहा है? खर्चा तो इसको बोलते हैं कि प्लस माइनस, यही तो है ना। अब आपको और एक चीज बताते हैं, कैसे ये ईडी और सीबीआई काम कर रही है। नहीं पता? मान लीजिए आपके खाते में अचानक से एक बहुत बड़ी रकम आ गई। वो वित्त मंत्रालय में आजकल पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आपका बैंक, किसी बैंक में भी कोई भी अकाउंट नंबर हो, गवर्नमेंट के पास आपका पैन नंबर है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, वो कभी नहीं बदलता। गवर्नमेंट आप वहां पर वो चलता रहता है। जैसे ही किसी के खाते में बड़ा अमाउंट आया और खर्च से निकला, वहां तुरंत जांच होती, ये पैसा कहां से आया और ये कहां गया। मनी ट्रेल पकड़ो, इस पैसे को पकड़ो। तो आपके अकाउंट में अगर बड़ी रकम आती है झटके में, जो नॉर्मल चल रही है हर महीने की, वो नॉर्मल है, जैसे एकदम से बड़ी ये सर्ज आया ना, इसको पीक बोलते हैं, बस यही पकड़ ली जाती है। वहां पे तो चलता रहता है और खटाक से वहां से ईडी सीबीआई अपना काम करने लगती है फटाफट। वित्त मंत्रालय इस मामले में बहुत तेज, इलेक्ट्रॉनिक युग है ये। बच पाओगे? अगर ये काम ना करते हो कि बड़ी रकम कहीं से आ जाए, आएगी तो अकाउंट में ना, कैश आ नहीं सकती, कैश फ्लो पे भी कंट्रोल है। तो आप ये बताइए, आज के युग में आप बड़े अमाउंट की कभी कामना ना करें तो अच्छा है, बचे रहेंगे, वरना जांच के दायरे में आ जाएंगे। अगर आपके बच्चे भी करेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आता रहे, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, जीवन चलता रहे। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए नया नियम पहले से कह रहा है, जो तुम्हारे पास है संतुष्ट रहो, प्रभु का धन्यवाद करो। हर बात में, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद क्यों बोला जा रहा है? यही मसीह जीवन का आधार है। और ये लोगों के जीवन में नई असंतुष्टि है क्योंकि इच्छा नहीं पूरी हो रही है। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से संतुष्ट नहीं होगा। ये आपको हर समय, ये भी भूख प्यास की तरह है। अब देखिए, इसका आपने 9वां पद पढ़ा, इसका 28 पद पढ़िए। देखिए ये न्यूज पे आपको सब युद्ध और लड़ाई और बलवे सब आपको न्यूज पे देखने को मिल रहा है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। अब आप ये बताइए कि आप कहां खड़े हैं? न्यूज देखकर बताइए। रोज सवेरे न्यूज लगाइए और रात में भी न्यूज लगाइए, सुबह और रात। दिन भर आपको टाइम नहीं है, सुबह और रात, सुबह और शाम समझ लीजिए, और आपको पता चल जाएगा आप कहां खड़े हैं। अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। आपका और हमारा छुटकारा निकट है, क्योंकि प्रभु आ रहा है। ये दूसरी आमद है, यह हमारे और आपके लिए, ये कलीसिया के लिए आ रहा है। पहले यहूदियों के लिए आया था, अब कलीसिया के लिए आ रहा है। ठीक, सेकंड कमिंग इज फॉर कलीसिया, चर्च के लिए। इसका 31 से 33 पद पढ़िए। इसी रीति से अगर तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। नहीं, 31 से, हाँ ठीक। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, इसलिए भ्रम में मत फंसो। बहुत सी कलीसियाओं में इन चीजों को सच्चाई से नहीं बताया जा रहा है और वहां भ्रमित हो जाएंगे। 36 पद पढ़ दीजिए। हाँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के। प्रभु मुझे योग्य बना, हम बन नहीं सकते। प्रभु मुझे योग्य बना, मुझ पर दया कर। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, याचना कीजिए। ये समय आपको उसके सामने समर्पित होकर इससे कहना, प्रभु हमसे बहुत भूल चूक होती चली गई लगातार, हम बहुत हल्के में ले रहे थे प्रभु। अब जिस दिन आपके अंदर, आपकी आत्मा में ये चेतना आ जाएगी ना, आपका चॉइस बदल जाएगा, बिल्कुल आपका रुख बदल जाएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक या किसी भी पत्र में एक भी जगह नहीं है जहां मसीही प्रेजेंट समय के मुद्दों से विचलित हुए, भले ही उनकी दुनिया अन्याय, भ्रष्टाचार, क्रूरता और बुराई से भरी हुई थी। उन्होंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान के साथ संबोधित किया। मालूम है, जब पौलुस थे, यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने उस समय के जो अधिकारी लोग होते थे, सरकारी अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी, ये लोग, इनका बड़ा आदर किया। उन्होंने पत्रियों में लिखकर कलीसिया से बोला कि हर एक अधिकारी का अधीन रहना और उनका आदर करना, हर एक गवर्नमेंट का जो प्रबंध है सरकार का, उसके अधीन रहना, आज्ञा मानना, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी अपील की कलीसियाओं से। मालूम क्यों? उसके बावजूद, जबकि उन लोगों को सजाएं दी गई, मृत्यु दंड दिए गए सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने सरकार को कभी भी अनादर ना करने की अपील करी। ये थे मसीही। आजकल तो वो सारी कलीसिया को चढ़वा दे, जाओ धरना प्रदर्शन करो। पौलुस, पतरस, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 13 अध्याय पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का या शासन का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। बस देखिए, शासन का विरोध मत करना, सरकार की किसी भी नियम का विरोध मत करना, ये मसीही शिक्षा है, देशभक्त की शिक्षा है। क्या कोई मानता है आजकल? रिलीजन तो इसके खिलाफ चलता है, शासन सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, धरना प्रदर्शन करता है जहां पे शासन के लिए परेशानियां आती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता नहीं, आज उसके अधीन है ना। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। हैं? प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे हुए हैं। देखिए, यहां फिर वही बात बोल रहा है, पतरस भी वही बात बोल रहा है, पौलुस ने भी वही बात बोली, पतरस भी वही बात बोल रहा है। यहाँ पे राजा प्रधान यानी जो गवर्नमेंट है, मेन मंत्री, और फिर उसके बाद हाकिम का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, जिसमें पुलिस भी आती है। इनके अधीन रहो। दिया कि नहीं दिया? क्यों दिया? अगर आप परमेश्वर के को समर्पित हैं और आप सही जीवन जी रहे हैं, तो आपको हमेशा इनका आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
पॉल और पीटर दोनों ने हमें क्या आदेश दिया है, ये ध्यान में रखते हुए कि वे दोनों इन सरकारी अधिकारियों द्वारा शहीद हुए थे। सरकारी अधिकारियों ने ही उन लोगों को फांसी दी थी, लेकिन उन्होंने ना तो उनका विरोध किया था, प्रभु के लिए बलिदान हो गए थे, इसीलिए शहीद वर्ड यूज किया गया, लेकिन उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। उस समय की कलीसिया ने भी नहीं किया। कितनी अच्छी बात है। आज के जमाने में अगर ऐसा हो जाए, अब कोई बताएगा नहीं, जैसे कोई तो जानते ही नहीं आज क्या होगा। जी, जिनके अधीन उन्होंने मसीहों को रहने के लिए कहा था। पॉल अपने समय के महानतम दिमागों के साथ एक दिन के मुद्दे के बारे में बहुत आसानी से बहस कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को मसीह का प्रचार करना चुना। वो लोग चाहते थे सरकार के अधिकारियों से बहस भी कर सकते थे, कभी नहीं, चश्मदीद गवाह थे। अब आप यहां से पकड़िए, और हम लोग बहस करते हैं और फिर लोग अनादर करते हैं, फिर हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। ये होना चाहिए। शुरुआत कौन कर रहा गलत? अपना दोष तुरंत एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, यहां हम गलत हैं, ये हमने गलत किया और ये हमको नहीं करना चाहिए। देखिए, दुनिया को जीवन बदलने की जरूरत है, बहकाने की नहीं। इसलिए कृपया हमारे समाज के घोर नैतिक पतन और हमारे सरकारी अधिकारियों के अधर्मी निर्णयों को देखकर नाराज ना हो। आप जो कहते या लिखते हैं उसमें आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मसीह के लिए अपनी गवाही को अलग करते हैं और उसे कलंकित करते हैं तो इसका क्या फायदा है? चारों ओर देखो, क्योंकि चारों ओर पापी हैं जिन्हें मसीह और सरल सुसमाचार की आवश्यकता है। सरल सुसमाचार का मतलब हमारे जीवन से वो प्रकट हो, उसकी ज्योति, तब उनको आसानी से मिल जाएगा। आप थ्योरी पढ़ा नहीं सकते किसी को, कोई बैठने किसी का टाइम नहीं बैठ के पढ़े, तो आपके जीवन से ज्योति निकलेगी, खटाक से मिल जाएगा। यह है सरल समाचार, सुसमाचार। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यहूदा की पत्री में आ जाइए। यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री कहां मिलेगी पूछिए? प्रेरितों के, हाँ, तीसरे यूहन्ना के बाद या प्रेरितों के काम के प्रकाशित वाक्य से पहले, सॉरी, यहूदा की पत्री और उसका 20, 21, 22, 23। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में, कोई आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने के लिए कोई आके डंडा नहीं चलाएगा, ना आपके पीछे घूमेगा पकड़ पकड़ घसीट घसीट के लाएगा। अपने आप को प्रेम में बनाए रखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो। क्या करो? बहस करो। हम क्या करते हैं? जो लोग शंका में, हम उनसे बहस करते हैं। और यहां क्या लिखा है? तो दया की कभी? बहस तो बहुत की होगी। उन पर दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उन वस्त्रों से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए। यानी गंदे, जो अधर्म काम करते हैं, पाप करते हैं, घोर पाप करते हैं, व्यभिचार वगैरह, उनके वस्त्रों से भी दूर रहो। वो कलंक, आप उनसे एकदम आपको शुद्ध रखना अपने आप को जी। अब ये आपने देखा कैसा व्यवहार होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम पर, हम कहीं जाएं, किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं,
इतना ज्यादा वो यानी छुआछूत वाला नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखो। ये नहीं कि हमारा नॉर्मल जैसे सबका है वैसे ही हमारा है, जैसे सब सोचते वैसे ही हम सोच रहे हैं, जैसे सब बोल रहे हैं वैसे ही हम बोल रहे हैं। आपको बोलने की आजादी नहीं है, एक मसीही को बोलने की आजादी नहीं है। पूछिए क्यों? अब ये बताइए, जब चेले पवित्र आत्मा उतरा था 120 लोग वहां पर मौजूद थे, हाँ सब पर उतरा था, बिकॉज सब 120 लोग थे, सब पर उतरा था। फिर कंफ्यूज हो गया। 120 थे, 120 पर सब पर उतरा था पवित्र आत्मा, और सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। प्रमाण भी हुआ था, उनके चेहरे, उनके सर के ऊपर आग की सी जीभ दिखाई दी थी। सामने जो लोग थे उनको दिखाई दी थी, जो जिनके ऊपर उतरा था उनको नहीं मालूम था। ठीक, सबको बोलने की सामर्थ क्यों नहीं मिली? एक क्यों बोल रहा था? पतरस खड़ा हुआ, बाकी लोग क्यों नहीं? पवित्र आत्मा जिससे जो करवाना चाहेगा उससे वो काम करवाएगा, सबसे नहीं करवाएगा। तो देखिए 120 लोग चुपचाप रहे, पवित्र आत्मा से वो भी भरे थे, केवल पतरस खड़ा हुआ। और पतरस वो पवित्र आत्मा ने जो बोलने की सामर्थ दी वो बोल रहा था। तो पतरस अपनी ओर से बोल रहा था कि पवित्र आत्मा जो उनको बोलने को बोल रहा था वो बोल रहा था। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बोल रहा था, हाँ के ना? तो पतरस तो नहीं बोल रहा था, ये पतरस के मुंह से पवित्र आत्मा बोल रहा था। तब आप ये बताइए, जब मसीही व्यक्ति, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ बोल सकता है? पवित्र आत्मा ही उसके मुख से बोलेगा, और पवित्र आत्मा जब भी बोलेगा तो वचन बोलेगा। यही पहचान, और कुछ नहीं बोला उसने। कोई व्यक्तिगत बात की हो तो बताइए। आजकल तो पवित्र आत्मा लोग डिक्लेयर करते मेरे पास पवित्र आत्मा, और सारी संसारिक बातें करते। यह है पवित्र आत्मा? पहचानिए वचन को, वचन के द्वारा आपको सब स्पष्ट होगा। ये इसीलिए आपके साथ पवित्र आत्मा इन बातों को शेयर कर रहा है। लोग जो हैं, आजकल के लोग बहुत सी चीजों को कलीसियाओं में छूट दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। वहां पे पवित्रता है, वहां लोगों का नियम नहीं चलेगा, लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। कलीसिया में किसकी चलेगी? परमेश्वर की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा की समझ रखने वाले व्यक्ति को यह तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि बाइबल शिक्षक की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं। जो बाइबल की शिक्षा दे रहा है उस शिक्षक की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा भरोगे, आप खट से पता चल जाएगा नहीं ये सुनने वाली बात है, ये मानना है। और अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं है तो आपको ये चीज आप सुनेंगे नहीं, ना मानेंगे। पर एक सतही खरोच लगने पर मुझे कुछ ऐसा मिला जो उसने मसीहों द्वारा मसीह के लिए कष्ट सहने के बारे में लिखा था। उसने समझाया कि अगर आपको परमेश्वर का वचन तैयार करते समय गले में खराश है, पासबान लोग कहते हैं ना, उनको गले में तकलीफ हो रही क्योंकि बोलने का काम है, तो वो कहते हैं कि हम मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं। देखिए हम सेवा करते हैं और देखिए मेरे गले में तकलीफ हो रही। ये बात कितनी सही है? गलत है ना? अरे गले में तकलीफ सबको होती है, सर्दी जुकाम बुखार होगा आपके गले में तकलीफ होगी, इन्फेक्शन होगा तकलीफ होगी। ये मसीह के लिए कष्ट उठाना नहीं है। ये उन लोग झूठी बड़ाई करते हैं। ये सबसे पहले हम एक पतित दुनिया में रहते हैं जहां मसीही और गैर मसीही दोनों बीमार पड़ते हैं। दूसरे, एक पासबान के सामान्य कर्तव्यों के अलावा धर्मोपदेश तैयार करना यानी परमेश्वर के लिए वचन तैयार करना, बोलने के लिए कोई और काम नहीं है। तीसरा, खुद की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना मजाक है जो मसीह के लिए खड़ा होता है और नुकसान उठाता है या इसके कारण शारीरिक रूप से प्रताड़ित या मारा जाता है। एक पद पहले पढ़िए, आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार
उसका 17 अध्याय, 17 अध्याय नहीं मिला। 17 अध्याय का 7 से 10 पद तक पढ़िए। हैं? तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? एक मिनट, आपके पास कोई गुलाम है। आजकल गुलामी प्रथा नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम। आपके पास कोई गुलाम है जिसको आपने खरीद लिया, वो आपको कहीं जा नहीं सकता क्योंकि आपने उसको दाम देकर लिया है ना, तो वो आपके घर का एक समझ लीजिए मजबूर है, वो कहीं जा नहीं सकता, आप उसके मालिक है। अब वो खेत पे काम करके आए, फिर आप उसे कहेंगे घर में खाना तैयार करो, मुझे खाना खिलाओ, जब तक मैं खाना खा लूं खड़े मेरी सेवा करते रहो, तो और उसके बाद तुम खा पी लेना। तो जब इतनी सेवा वो करेगा, इतनी मेहनत करेगा उसके लिए, मालिक के लिए, तो मालिक क्या उसका एहसान मानेगा कि अरे यार बड़ा मेरे लिए कर रहा है? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो गुलाम है, वो तो गुलाम है, उसको तो करना ही करना है ना मालिक की सेवा। आगे पढ़िए। इसी रीति से हम भी, तुम भी, जब तुम उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, हैं? तो कहो हम क्या कहो? अपने आप को निकम्मा कहो कि तुम निकम्मे हो, जितना तुम्हें बोला तो उतना ही तो किया। आप प्रभु के लिए और कर क्या सकते हैं? अपनी ओर से कुछ विचार कर सकते हैं? आपको उसकी इच्छा मालूम ही नहीं। तो हम जिसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया, हम उसके गुलाम हो गए, जैसे हमने कल बताया था। तो अब हम उसके गुलाम हैं, तो हमें प्रति क्षण किसकी मर्जी में रहना है? नहीं, परमेश्वर की नहीं। आपको किसने गुलामी से छुड़ाया? पाप की गुलामी से उसने छुड़ाया ना। तो जिसने छुड़ाया आप उसके गुलाम हुए ना, और उसने पवित्र आत्मा भेज दिया सहायक। तो आपको किसके निर्देशों में चलना? प्रति क्षण। पवित्र आत्मा के निर्देश में आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। और आप पवित्र आत्मा के निर्देश में कितना इस चीज को पूरा करते हैं या मानते हैं? सन्नाटा बता रहा कि नहीं, हम नहीं मानते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज और यहां पे क्लियर हो गई। अब मसीही कलीसिया में एक बहुत ही खतरनाक उदारता घुस गई है। ये न केवल बुराई को मीठा बना देती है, बल्कि ये बुराई के जहर को भी लगभग सही बना देती है। एक परमेश्वर के एक सेवक हैं, उनका नाम है चार्ल्स स्पर्जन। उन्होंने हमें इस बारे में चेतावनी दी थी, विवेक केवल सही और गलत के बीच अंतर बताने का मामला नहीं है, बल्कि ये सही और लगभग सही के अंतर को बताता है। जैसे हम आपको बताते हैं ना कि अब जो नए नियम का समय है, ये वो समय है जब आपको एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही और लगभग सही में अंतर करना है। पुराने नियम में क्या था? सही और गलत में अंतर करना था। वो प्राचीन काल था जब ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी। आज शिक्षा का बहुत भयानक युग आ गया है। तो आज कौन सा युग है? सही, बिल्कुल सही और लगभग सही में अंतर करना। विवेक के बारे में हम आपको पहले बता चुके। विवेक हमारा वो सेंसर है जो हमें ये बताता है कि ये बिल्कुल सही है और ये लगभग सही है, नियरली करेक्ट और एब्सोल्युटली करेक्ट।
इसमें अंतर करना है इस युग में। तो क्या आपका विवेक इतना तेज हो गया है कि आप लगभग सही और एक्यूरेसी में अंतर कर पाए? तभी आप परमेश्वर के वचन को अब समझ पाएंगे। ये लेवल चल रहा है। ये समस्या बहुत से बड़े नाम वाले तथा कथित बड़े बड़े पास्टर्स के साथ है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मसीही कलीसिया संख्याओं से मोहित है। आज कलीसिया में लोग क्या कहते हैं? मेरे यहां इतने आते, मेरे यहां इतने आते, संख्याओं को लेकर खड़े। संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने हमारे यहां मजबूत है, सॉलिड। अगर इसका टेस्ट करना हो तो आप आतंकवादी के भेष में किसी कलीसिया में घुस के जाइए, बंदूक लेके, और कहिए जो सच्चा विश्वासी हो वो सामने खड़ा हो जाए, जो यीशु मसीह पर वाकई में विश्वास करता हो। सब भाग जाएंगे, और जो नहीं मैं करता बाहर चला जाए। कितने खड़े होंगे? तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहां कितने हैं। संख्या मायने रखती है मसीहत में। एक पक्का विश्वासी अकेला काफी है, एक अकेला काफी है। और इसीलिए हम लोगों से पवित्र आत्मा इस लेवल पर उतर के बात कर रहा है। इतने सारे अनुयायियों और इतनी सारी किताबों की बिक्री वाला कोई व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है? ये लोग मानते हैं बड़े बड़े कलीसियाओं में। ये कानों की खुजली के कारण है, खासकर इन अंतिम समय में, जिसके बारे में शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं। क्षितिज पर नजर डालें। जो लोग बाइबल की सच्ची शिक्षाओं पर अड़े रहते हैं, उनके लिए उत्पीड़न बस आने ही वाला है। विकृत उदारवादी विचार रखने वाले लोग उन लोगों पर उंगली उठाएंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही ढंग से खड़े हैं, और वे हमें असहिष्णु घोषित करेंगे। उस समय हम समाज के लिए खतरा बन जाएंगे और हमें आतंकवादी करार दे दिया जाएगा। सच्चे मसीह विश्वासियों को जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ तो वैसे ही होगा। उसकी रोशनी नहीं बुझा पाए, तुम्हारी भी नहीं बुझा पाएंगे। पौलुस ने समलैंगिकता की निंदा की थी, तो ये केवल उन लोगों का उल्लेख कर रहा था पौलुस जो समलैंगिकता की ओर मुड़ेंगे। उस समय मुड़े नहीं थे, ना कि समलैंगिकों का वहां पर वो बोल रहा था। इससे समलैंगिकों के लिए अपनी जीवन शैली जारी रखना ठीक हो जाता है। ये आजकल के जो सेवक हैं, परमेश्वर के सेवक, भूल जाता है कि यीशु ने स्वयं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 4 से 6 पद को पढ़िए, क्या कहा है। मत्ती 19 है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, किसे? मनुष्यों को, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा या मिला रहेगा। देखिए, पति पत्नी एक तन होंगे। क्या कहीं परमेश्वर ने बनाने वाले ने स्त्री को एक तन होने के लिए या पुरुष को एक तन होने के लिए समलैंगिकता कहां है? ये घोर पाप है। आज इस पर कोई सीरियस नहीं, ना लोग और ना सरकार, वोट बैंक। अब ये देखिए, अब इन चीजों को कैसे परमेश्वर का वचन कहता है आपको इन चीजों में कैसे अपना नजरिया साफ रखना है। उत्पत्ति में पाए गए आदेश को पुख्ता करना जारी रखा कि केवल एक पुरुष और एक महिला को शारीरिक रूप से एक तन होने के लिए कहा गया है, वो भी केवल विवाह के बाद, विवाह से पहले। पवित्र आत्मा की समझ रखने वाले व्यक्ति को यह तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि बाइबल की शिक्षक की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं। और इसीलिए हम इन बातों को जब देख रहे हैं वचन से, और आज कितना इन्हीं चीजों का वो चल रहा है,
धर्मोपदेश तैयार करना और कोई और काम नहीं है। ये तो सेवकों की जिम्मेदारी। आपको परमेश्वर का वचन एक पद और निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 35 से 38 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 11 उसका 35 है ना 35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों ने तो कितने तो मार खाते खाते मर गए और खुद छुटकारा ना चाहा, कि इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गई। सब परख थी मसीही जीवन की जी। पथरवाह किए गए, नहीं पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। ये सच्चे विश्वासी थे। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। ये थे मसीही लोग। हमको ऐसे ही इस संसार में अपने आप को, देखिए भेड़ों की खाल ओढ़े रहे। आपको अपने आप को गुप्त रखना है मसीह में। आपकी ज्योति चमकने दे, उछल कूद ना मचाएं, अपने आप को गुप्त रखें प्रभु में। और इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप किसकी बातें सुनते हैं, देखते हैं या किसकी किताबें पढ़ते हैं। खुद ही इस बात का शोध करें, यानी रिसर्च करें। एक बार जहर निगल लिया जाए तो कभी कभी नुकसान को रोकने में बहुत देर हो सकती है। याद रखें, जो लोग बुराई को अच्छा और अच्छाई को बुरा कर उपदेश देते हैं वे आपकी सोच से कहीं ज्यादा प्रचलित हैं। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले उत्पीड़न के लिए खुद को अभी से तैयार कर लें। और प्रभु का, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है, इसलिए प्रभु में, उसके वचन में और प्रभु की संगति में बने रहें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उस बात के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक सच्चे मसीही होने के नाते हमें क्या क्या चीजें और किस तरीके से हमें हर समय आपके सच्चे गवाह के रूप में तैयार रहना है, ताकि प्रभु हमारी तैयारी और दूसरे विश्वासियों के लिए प्रेरणा का कारण बने। और हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के आगमन के लिए पूरी तरीके से तैयारी करते रहें और प्रतिदिन तैयार रहें। पता नहीं किस घड़ी वो आएगा, और जब हम तैयार रहेंगे तो हमारा पूरा ये विश्वास है कि जैसा आपके वचन में लिखा है, जो तैयार हैं उन्हें प्रभु अपने साथ ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, इसके सुने जाने के लिए, पढ़े जाने के लिए। और प्रभु, हमने जो इन बातों पर विचार किए, इन सब बातों पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वालों पर आपकी मोहर लगे और सुनने वालों के हृदय में ये बात स्थिर हो, ताकि वो विश्वास में दृढ़ होकर आपके वचन की प्रेरणा से मजबूत होकर प्रभु का इंतजार करने के लिए तैयारी करें और तैयार रहे। आपका नाम महिमा पाए प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज